हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि कैसे वांगजी और विंग की फर्स्ट मीटिंग प्लेन में होती है, जहां विंग बहुत डरा हुआ था। और उसके बाद विंग और वांगजी की सेकंड मीटिंग सडनली हो जाती है, जब वांगजी एक बिजनेस मीटिंग के लिए बीजिंग से शंघाई जाता है। विंग वो भी शंघाई जा चुका था, और शंघाई में ही वांगजी एक बार फिर से विंग से टकरा जाता है, क्योंकि विंग एक बीच सड़क पर चार अल्फाज को बुरी तरीके से पीट रहा था, और उन्हें पीटने के बाद विंग वहाँ से चला गया था। ये सब देखकर वांगजी को विंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए वांगजी अपने बॉडीगार्ड्स को विंग के बारे में पता करने के लिए बोल देता है। और कुछ ही दिनों में वांगजी के पास विंग की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। विंग को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या करता है, कब उठता है, कब सोता है, सब कुछ, उसकी छोटी से छोटी चीज़ भी वांगजी को पता चल चुकी थी। और वांगजी को ये सब जानकर विंग एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान लगा था। वांगजी अब विंग से मिलने के लिए बहाने ढूंढता रहता था। वांगजी विंग के कॉलेज में एक फेयरवेल फंक्शन अटेंड करने जाता है, जहाँ पर वो विंग से जानबूझकर टकरा जाता है, और विंग के हाथ में जो कॉफ़ी था वो वांगजी के कोट पर गिर जाता है। विंग कहता है, सॉरी सर, मैंने आपका ड्रेस गंदा कर दिया, चलिए मैं इसे क्लीन करने में आपकी हेल्प कर देता हूँ। वांगजी जो एक स्मृत करता है, क्योंकि वो जानबूझ के विंग से टकराया था। उसे विंग से बात जो करनी थी, वो खुद से तो विंग से बात नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ ऐसा तो कर सकता था कि विंग उससे बात कर ले। वांगजी कहता है, हाँ ठीक है, और विंग के साथ वो वॉशरूम जाता है, जहाँ विंग एक टिश्यू पेपर से वांगजी के उस सूट को क्लीन कर रहा था। विंग तो वांगजी का सूट क्लीन करने में बिजी था, लेकिन वांगजी वो विंग को ताड़ने में बिजी था। कब से वांगजी विंग को घूरे जा रहा था, और विंग जैसे जैसे उसके कपड़ों को क्लीन करने के लिए उसे छू रहा था, वांगजी वैसे वैसे एक्साइटेड फील कर रहा था अपनी बॉडी पर। वांगजी ने ऐसा आज तक किसी और ओमेगा का टच फील नहीं किया था जैसा विंग का उसे हो रहा था। ऐसा क्यों, वांगजी को खुद नहीं पता था। विंग वांगजी का सूट क्लीन करते करते उसके ट्राउज़र तक आ गया था, जहाँ विंग को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने कहाँ अपना हाथ रख दिया है। और वहाँ हाथ जाते ही वांगजी एक झटके के साथ होश में आया था। विंग बस जल्दी जल्दी वांगजी के सूट को क्लीन करने में बिजी था, लेकिन वांगजी को पता चल रहा था कि विंग उसके लिटिल लॉयन को हराश कर रहा है, और अगर उसने ऐसा थोड़ी देर तक और किया तो पता नहीं वांगजी विंग के साथ क्या कर देगा। वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, बस ठीक है, मैं इसे खुद ही साफ़ कर लूँगा। विंग कहता है, सॉरी सर, मैं साफ़ कर देता हूँ। वांगजी कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ पर हाथ रख रहे हो। विंग वांगजी की बात को थोड़ी देर के लिए सोचता है, और फिर देखता है कि उसने अपना हाथ रखा कहाँ है। विंग एक झटके से अपना हाथ खींचता है और कहता है, सॉरी सर। वांगजी कहता है, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुमने जानबूझ के नहीं किया। विंग कहता है, पर ये तो मेरी वजह से गंदा हो गया ना। वांगजी कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? फाइनली वांगजी ने विंग से बात करना स्टार्ट कर ही दिया था। विंग वांगजी को अपना नाम बताने लगता है, और वांगजी खुद से अपना सूट क्लीन करते हुए विंग के साथ बातें करने लगता है। विंग एक चुलबुला इंसान था जो बस बातें किए ही जा रहा था। विंग की गाड़ी शुरू हो चुकी थी, बातों की ट्रेन, और अब वो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाली थी। और यहाँ वांगजी को चाहिए भी था मौका विंग से बातें करने का। वांगजी और विंग काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। विंग अपने बारे में बताता है, वांगजी अपने बारे में बताता है। फिर वांगजी कहता है, तो तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो। वांगजी कहता है, तुम्हें देखा था मैंने उस दिन, तुमने मेरे हाथ को बहुत ज़ोर से नोच डाला था। तुमने मेरे हाथ को बहुत ज़ोर से नोच डाला था, इतना ज़ोर से कि मेरा हाथ 10-15 दिन तक ठीक नहीं हुआ था। विंग कहता है, ओह सॉरी, उसके लिए तो मैं सॉरी हूँ, मुझे नहीं पता था। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था ना, तो मैंने आपका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया था। वांगजी कहता है, पकड़ लिया था? मुझे नहीं लगता तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, तुमने मेरा हाथ नोच डाला था। ऐसा लग रहा था तुम मेरे हाथ के मांस को चीर फाड़ दोगे पूरी तरीके से। वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया।
विंग कहता है हाँ वेल, अगर आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद आपके हाथ की कंडीशन अभी तक ठीक नहीं हुई होती। विंग बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और उसे हंसता हुआ देखकर वांगजी भी हंसने लगता है। हाँ शायद मेरा हाथ ज़िंदगी भर ठीक नहीं होता। तुम इतने खतरनाक ओमेगा हो, मैंने आज तक किसी ओमेगा को इतना खतरनाक नहीं देखा। विंग कहता है हाँ ज़्यादा खतरनाक मत भूलिए मुझे। नाखून है या फिर जैसे ही वांगजी विंग के नाखूनों के बारे में बात करता है, विंग कहता है "ए, मेरे नाखून पे मत जाना, बहुत बुरी तरीके से नोच लूँगा, आपकी शक्ल बिगाड़ दूंगा नोच कर, फिर देखना आपको कोई भी ओमेगा पसंद नहीं करेगा। विंग की बातें सुनकर वांगजी सच में 2 कदम पीछे हो गया था। पहली बार उसने किसी ओमेगा को देखा था जो उसके सामने इतना ज़्यादा बोल रहा था और ऐसी बातें कर रहा था और ऊपर से उसे ही धमकी दे रहा था कि वो उसकी हैंडसम से फेस को नोच कर बिगाड़ डालेगा। विंग कहता है बिल्ली जैसे पंजे हैं मेरे, बहुत बुरी तरीके से नोचूंगा, हफ्तों तक ठीक नहीं होंगे, हाथ की हालत तो याद है ही ना। वांगजी कहता है ओह ओके ओके, इतना गुस्सा मत करो माय एंग्री कैट। विंग कहता है व्हाट, मैं कैट नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है और क्या हो तो तुम। विंग कहता है मैं तो क्यूट सा बनी हूँ। वांगजी कहता है लेकिन मेरे लिए तो तुम लिटिल किटन हो। किटन सीरियसली? देखो मेरी तीत देखो, बनी जैसे दिखते हैं ना, लिहाज देखो हम बनी की जैसी लग रही है ना। विंग मुंह बना रहा था अलग अलग और वो सच में वांगजी को उस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। सच में विंग एक बनी जैसा दिख रहा था। विंग में और बनी में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा था। वांगजी बहुत ज़ोर से हंसता है विंग को इस तरीके के फेसेस बनाते हुए देखकर, और विंग वांगजी को हंसता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, हंसते रहा कीजिए। वांगजी कहता है वेल अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं हंसता ही रहूँगा। वैसे ये बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है? विंग कहता है नहीं अभी कहाँ बॉयफ्रेंड, अभी तो मेरा कॉलेज का भी 1 महीना नहीं हुआ है और मैं यार ढंग से किसी को जानता ही नहीं हूँ, तो बॉयफ्रेंड कैसे बना? मतलब तुम सिंगल हो? विंग कहता है हाँ सिंगल हूँ। वांगजी कहता है तो फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में क्या इरादा है? विंग कहता है बना तो लूँ लेकिन कोई बनने को ही तैयार नहीं होता, जो मुझे दिखता है वो डर के भाग जाता है और मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड तो नहीं चाहिए जो मुझसे डरता हो। तो वांगजी कहता है तो फिर कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? विंग को पता नहीं क्या खुरापात सूझती है और वो वांगजी के पास बहुत पास आकर उससे कहता है माफिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो एक माफिया चाहिए जिसके पास बहुत सारी पावर हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारे गन्स हो, तरह तरह के कार्स हो और जो मेरी हर डिमांड पूरी कर सके, जिसकी पावर का ना मैं धौंस जमा सकूं। फिर देखना पूरे कॉलेज के अल्फाज को मैं कैसे ओमेगा बनाकर पूरे कॉलेज में घुमाता हूँ। इन लोगों ने ना रैगिंग किया था हमारे सीनियर्स का, मेरा भी करने वाले थे, लेकिन पता है मैंने इन लोगों को बहुत धोया बहुत धोया। वांगजी कहता है तो वो 4 अल्फाज तुम्हारे सीनियर ही थे क्या जिन्हें तुमने उस दिन पीटा था? विंग कहता है हाँ वो मेरे रैगिंग करने वाले थे उस दिन कॉलेज में, तो मैंने उनसे कहा था कि कॉलेज के बाहर मिलना और वो लोग सच्चे में आ गए थे, तो मैंने उन्हें अच्छे से धो दिया बिना वॉशिंग पाउडर के। वांगजी कहता है देखा मैंने, लाइव शो देखा था मैंने। विंग हंसता है और हंसते हुए कहता है सच में? वांगजी कहता है हाँ। वैसे क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विंग तो शॉक्ड हो गया था कि वांगजी उसे प्रपोजल दे रहा है। विंग कहता है लेकिन आप तो, वांगजी कहता है आप तो क्या, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ तुमसे, बस 5 साल ही तो बड़ा हूँ। विंग कहता है पर मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप? वांगजी कहता है बिजनेसमैन हूँ, मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हो? वांगजी विंग के बहुत करीब था, विंग तो बोल ही नहीं पा रहा था। विंग इतने हैंडसम इंसान को अपने पास देखकर ब्लश कर रहा था। वैसे हमारा विंग भी कुछ कम खूबसूरत नहीं था, वो भी बहुत खूबसूरत ओमेगा था। विंग और वांगजी ऐसे ही उस दिन बातें करते हैं और काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। विंग को पता ही नहीं चलता वो वांगजी से बातें करते करते कब अपनी एक क्लास मिस कर चुका है। तभी विंग को ढूंढते हुए निया हुआसांग आता है और वो कहता है विंग के बच्चे उल्लू के पट्टे, तू यहाँ है, पूरी क्लास ख़त्म हो गई और तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है टीचर ने 2 बार पूछा मुझसे कि विंग कहाँ है और मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ कर आया और तू यहाँ गार्डन में है। विंग कहता है क्या क्लास ख़त्म हो गई? हुआसांग कहता है और नहीं तो क्या महाशय, कौन सी दुनिया में खोए रहते हो आप? हुआसांग को तो पता ही नहीं था कि विंग यहाँ किसी से बातें भी कर रहा है।
और वांग जी जिसे बेहद गुस्सा आ रहा था कि ये ओमेगा है कौन जो बीच में आके उसकी लव स्टोरी और प्यारी प्यारी बातों को खराब कर रहा है। विंग द नियर हॉइजांग, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था क्या मुझे क्लास भी अटेंड करनी है, और शिट मैंने लेक्चर मिस कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। हॉइजांग कहता है करना क्या है, मैंने तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा है पेन में, तुम मुझसे देख के सुन लेना। वो अपना पेन विंग को देते हुए कहता है, और विंग कहता है वाह यार तुम्हारा गैजेट तो सच में काम आ गया, कैमरा वाला पेन होना सच में अच्छी बात है, मुझे भी खरीदना है। हॉइजांग कहता है ठीक है कल तुम्हें ला दूंगा, पर मेरा पेन मुझे वापस दे देना, ये मुझे गगा ने दिया है और इसमें ना वो भी लगा हुआ है, वो क्या बोलते हैं। विंग कहता है क्या लगा हुआ है, अरे वो जिससे लोकेशन ट्रेस करते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक करते हैं ना, वो लगा हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको। वांग जी कहता है ट्रैकर। हॉइजांग अपने हाथ को क्लैप करते हुए कहता है राइट ट्रैकर, गगा ने इसमें ट्रैकर लगा रखा है, हाँ तो मेरा पेन मुझे वापस दे देना, मैं तुम्हें नया खरीद के दे दूंगा। विंग अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता निया हॉइजांग, तुम सच में गधे हो। विंग जैसे ही ये कहता है हॉइजांग कहता है हाँ तो मेरा पेन वापस दे दो, मैं गधा हूँ ना, तो गधे अपने पास पेन नहीं रखते और गधों के पास इतना दिमाग भी नहीं होता, ला बेटा वापस दे दे, तो ऐसे ही ठीक है। विंग कहता है नहीं 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 ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, सॉरी हाँ मैं तो तुझे मजाक में बोल रहा था, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, बहुत प्यारा है ना, बहुत प्यार करता है ना तुझसे। हॉइजांग कहता है हाँ मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अब तुझे यहीं खड़े रहना है क्या, दूसरा भी लेक्चर अटेंड करना है प्रभु, अगर तेरा टाइम पास हो गया हो तो चलें क्लास में। विंग ओह हाँ चलना है। विंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है बाय बाय मिस्टर लैन। विंग कहता है बाय बाय मिस्टर लैन, मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलूंगा। वांग जी कहता है ठीक है, वेल तुम मुझे मिस्टर लैन बुलाने की जगह लैन जैन बुला सकते हो। विंग कहता है ठीक है लैन जैन, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, अभी मुझे क्लासेस अटेंड करनी है। विंग वहाँ से बाय करता है और हॉइजांग के साथ अपनी क्लास के लिए चला जाता है। इधर वांग जी बस अपने हाथ को दिखता रह जाता है, जिसने इतनी देर से विंग का हाथ पकड़ रखा था अभी खाली हो गया था। वांग जी का तो मुंह बन गया था, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था, विंग की पढ़ाई भी तो है। वांग जी वहाँ से निकलता है और अपने ऑफिस आ जाता है। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग ये सब कुछ सोचते हुए सो चुका था और जब उसकी नींद खुलती है सुबह के 8 बज चुके थे। हाँ मेरी प्यारी सी नींद डिस्टर्ब हो गई, मैं कितना अच्छे से सो रहा था। विंग जैसे ही बैठता है उसे सब कुछ याद आता है कि कल पूरा दिन में उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे वांग जी उससे मिलने के लिए बोल रहा था। विंग तुरंत से अपने बिस्तर से उठता है और दौड़कर अपने घर के मेन डोर को ओपन करता है तो देखता है सच में उसके घर के बाहर वांग जी के बॉडीगार्ड्स कार लेकर खड़े हुए थे। विंग डोर ओपन करते ही उसका मुंह बन गया था क्योंकि वांग जी के बॉडीगार्ड जोर से दिख गए थे। विंग डोर को फटाक से बंद कर देता है और वांग जी के बॉडीगार्ड जब वांग जी को कॉल कर देते हैं और उसे ये खबर देने के लिए कि उसका प्यारा सा बिल्ली जैसा जंगली बिल्ली वाला ओमेगा उठ चुका है और उसने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया है। इधर विंग फ्रेश होकर रेडी होकर निकलता है तो उसका फ़ोन बज रहा था और वो अच्छे से जानता था कि ये फ़ोन किसका है। विंग को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ चुका है। विंग उस फ़ोन को पिक करता है तो पुलिस स्टेशन में उसे फिर से बुलाया गया था। अब विंग फिर से पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो अपने फादर से मिलने के लिए पुलिस ऑफिसर को बोलता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर विंग को अपने फादर से नहीं मिलने देते और विंग से कहते हैं कि इवनिंग तक आज उसके फादर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर विंग ने कोई भी लॉयर हायर नहीं किया है तो वो हायर कर ले। विंग के तो ये सुनने के बाद फिर से होश उड़ गए थे क्योंकि कोई भी लॉयर उसका केस लड़ने के लिए रेडी हो नहीं रहा था और अगर बात कोर्ट तक गई तो विंग अपने डैड को बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाएगा। विंग अब इस चीज़ से और ज़्यादा परेशान हो गया था। विंग को वांग जी के बॉडीगार्ड्स अभी भी फॉलो कर रहे थे, इसलिए विंग अब सीधे से ही वांग जी को ही कॉल लगाता है। विंग को अच्छे से पता था वांग जी ने सब कुछ इतना अच्छे से अरेंज किया है कि अब विंग चाहकर भी अपने डैड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसे अपने डैड को बचाना है तो वांग जी से तो मिलना ही होगा। विंग जैसे ही वांग जी को कॉल करता है तो वांग जी उस कॉल को पिक करता है और कहता है मुझे पता था तुम्हारा डिसीजन ज़रूर चेंज हो जाएगा, तुम मुझसे मिलने आ जाओ विंग। विंग कहता है कहाँ आऊँ तुमसे मिलने? तो वांग जी कहता है वहीं जहाँ तुम मुझे कुछ टाइम पहले छोड़ कर गए थे। विंग समझ जाता है वांग जी उसे अपने मेंशन बुला रहा है, इसलिए विंग अपनी कार लेकर वांग जी के मेंशन की तरफ जाता है। 4 साल बाद फाइनली विंग उस मेंशन के रास्ते पर था जिससे वो कभी जाना नहीं चाहता था।
विंग कभी भी वांग जी के सामने आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वांग जी इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में फिर से आ जाएगा। विंग को लगा था वांग जी उसे भूल गया होगा और अब तक अपनी लाइफ में सेटल हो चुका होगा, लेकिन विंग को नहीं पता था वांग जी का प्यार इतने सालों में उसके लिए एक पागलपन बन गया था। वांग जी जैसे एक साइकोपैथ हो चुका था। फाइनली विंग को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो ऐसे तो अपने डैड को बिल्कुल भी नहीं बचा सकता है, उसे अब वांग जी से मिलना ही होगा। जिसके बाद अब विंग खुद को तैयार करता है, एक डीप ब्रेथ लेता है और अब वो सोचता है फाइनली विंग, अब तुम्हें इतने टाइम के बाद मिस्टर लैन वांग जी से मिलना ही होगा। अब विंग वांग जी को कॉल लगाता है, लेकिन वांग जी का कॉल नॉट रिचेबल आ रहा था। वहीं विंग उन बॉडीगार्ड्स के पास जाकर बोलता है कि मुझे मिस्टर लैन से मिलना है और मुझे बताओ कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे। वो बॉडीगार्ड्स विंग को ऑफ़र करते हैं कि वो विंग को अपने साथ ले जाएंगे, पर विंग उन्हें मना करते हुए कहता है नहीं, मैं खुद मिल लूँगा, मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा। तो वो बॉडीगार्ड्स विंग को वांग जी के मेंशन का एड्रेस दे देते हैं और विंग अब निकल पड़ता है वांग जी से मिलने के लिए। विंग वांग जी के उस मेंशन में आ जाता है और वहाँ पर वो कुछ गार्ड से कहता है कि मुझे मिस्टर लैन से मिलना है। वो गार्ड्स विंग से कहते हैं सॉरी सर, पर हम आपको अंदर आने की परमिशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है तो ही आप उनसे मिल सकते हैं। अब विंग बोलता है लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो गार्ड्स बोलते हैं सॉरी सर, ये तो सभी बोलते हैं कि उन्हें मिस्टर लैन से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम बिना किसी अपॉइंटमेंट के आपको उनसे मिलने नहीं दे सकते। विंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दो, वो मुझे जानते हैं, बस एक बार जाकर उनसे कह दो कि वीवू शैन उनसे मिलने आया है, देखना वो परमिशन दे देंगे। लेकिन वो गार्ड्स विंग की कोई भी बात नहीं सुनते और यहाँ पर विंग खुद को पूरी तरीके से निहत्था फील कर रहा था। वो गार्ड्स भी विंग को सॉरी बोलते हैं सर, लेकिन आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अब विंग बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। विंग बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, आज उसे किसी भी तरह से वांग जी से मिलना ही था। यहाँ वांग जी अंदर बैठकर देख रहा था कि विंग कैसे उससे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है और ये चीज़ देखकर वांग जी को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अब वांग जी शुयांग से कहता है शुयांग जाओ, जाकर उसे अंदर ले आओ। अब शुयांग बाहर आता है और उन बॉडीगार्ड से कहता है इसे अंदर आने दो, बॉस को इससे मिलना है। विंग को फाइनली अंदर आने की परमिशन मिल जाती है और वो सभी गार्ड्स विंग को अंदर आने देते हैं शुयांग के कहने पर, और वो लोग विंग को अंदर आते टाइम बो भी करते हैं। शुयांग खुद भी विंग को बो करता है क्योंकि वो उसके बॉस का जो ओमेगा था। विंग जब अंदर आ रहा होता है तो शुयांग विंग से कहता है इतने साल बीत गए, मैंने तुम्हें अब देखा, तुम काफ़ी मैच्योर लग रहे हो और तुम्हारे आइज़ पर ये ग्लासेस और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। विंग शुयांग की तरफ देखकर स्माइल करता है, पर उसकी स्माइल बहुत फीकी सी थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो वांग जी से एक तो मिलना नहीं चाहता था, ऊपर से शुयांग जिससे उसे चिढ़ ही होती थी अलग तरीके से, क्योंकि शुयांग उसकी और वांग जी की हमेशा ही टांग खींचा करता था। इस वक्त विंग को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि वो वांग जी से ब्रेकअप करके जा चुका था, लेकिन आज उसे मजबूरी में, या यूँ कहा जाए कि वांग जी ने ज़बरदस्ती अपने पास बुला लिया था। अब विंग वांग जी के रूम के बाहर खड़ा हुआ था जहाँ पर वांग जी उसका वेट कर रहा था। शुयांग कहता है जाओ कुछ कदम और बढ़ाओ और उसके बाद तुम उसके सामने होंगे। विंग उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारी हलचल मची हुई थी, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिन्हें वो बयां नहीं कर सकता कि आखिर वो कैसा फील कर रहा है। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसका दिमाग बहुत सारे ख्यालों से भरा हुआ था, उसके दिल और दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी, पास से लेकर भी प्रेजेंट तक की सारी सिचुएशंस विंग के सामने थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे ही अंदर जाए और क्या ही वो बात करे। इसी तरह विंग को काफ़ी टाइम बीत जाता है, वो दरवाजे के पास खड़ा ही रहता है, लेकिन अंदर जाने की विंग की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब फाइनली हिम्मत करके विंग उस रूम के अंदर जाता है। रूम पूरा डार्कनेस से कवर था, उसमें बस एक मून लाइट चल रही थी। विंग रूम में बहुत ध्यान से देखता है, उसके सामने ही एक टेबल लगी थी जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था, लेकिन विंग को बस वांग जी का सर दिखाई दे रहा था क्योंकि वांग जी ने अपना फेस दीवार की तरफ कर रखा था और विंग की तरफ उसने पीठ कर रखी थी। वांग जी को ये दिखाई दे रहा था कि उसके रूम में विंग आ चुका है और विंग बहुत नर्वस भी है। अब भी
बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहता है। वो वेट करता है कि वांगजी उसकी तरफ पलटेगा, लेकिन वांगजी उसकी तरफ पलटता ही नहीं है। फिर विंग हिम्मत करके बोलता है, वांगजी। इतना सुनते ही वांगजी अपनी कुर्सी मोड़ता है और अपने फेस को वो विंग की तरफ करता है। अब दोनों के बीच बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। जैसे ही अब इन दोनों के पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों भी बयां नहीं कर सकते थे कि आखिर ये क्या ही सिचुएशन वो फील कर रहे हैं। वांगजी अपने टेबल के पास लगे स्विच से पूरे रूम की लाइट्स को ऑन कर देता है। पूरे रूम में रोशनी हो जाती है, जिससे विंग को होश आता है। विंग पूरे रूम को देखता है। विंग बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, मानो जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि आज वो फिर से एक बार वांगजी के सामने खड़ा हुआ है। वांगजी जो केवल बस विंग को देख रहा था और विंग उसकी यादों में खोया हुआ था। विंग का चेहरा, उसे विंग का वो चेहरा अब और भी ज़्यादा मैच्योर लग रहा था, जो पहले चाइल्डिश लगता था। विंग पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा था और अब तो विंग उसकी हाइट और बढ़ गई थी, यहाँ तक कि उसकी आँखों पे स्पेक्स भी लगे हुए थे। विंग कहता है, वांगजी तो तुमने ये सब किया, तुमने ये सब क्यों किया वांगजी? अब वांगजी जो अपना फेस झुका कर बैठा था, वो अपना फेस ऊपर करते हुए विंग से कहता है, क्यों किया? सीरियसली तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा ही करता, ऐसा ना करता तो और क्या करता? तुम्हें पाने के लिए जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। विंग कहता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स। वांगजी विंग की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स, उन्हीं की तो गलती है विंग, उन्हीं की वजह से तो हम दोनों अलग हो गए। विंग कहता है, वांगजी वो मेरा गलती। वांगजी फिर से विंग की बात काटते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स की ही गलती है विंग, और अब तुम अपनी गलती की सज़ा भुगतोगे। वांगजी अपने चेयर से खड़ा हो गया था और एक एक करके विंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। विंग अपनी जगह पर ही खड़ा था। विंग वांगजी से कहता है, वांगजी मेरे पेरेंट्स को प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ उन्हें जाने दो, उन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वांगजी कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ तो दूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? विंग कहता है, वांगजी तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, पर प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को जाने दो। विंग बोलता है और वांगजी कहता है, ओ रियली, जैसे तुम इस बात को फॉलो करोगे? वांगजी कहता है, ओ रियली, सच में? विंग वांगजी को अपना करीब आता हुआ देखकर अब उससे डर रहा था और एक एक करके अपने कदम पीछे हटा रहा था। विंग पीछे खिसकते जा रहा था और वांगजी उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था। विंग उस रूम के दरवाजे से जाकर सट गया था और वांगजी ने अब विंग को अपने दोनों हाथों के बीच लॉक कर लिया था। वांगजी अपना सर विंग के बहुत करीब लाते हुए कहता है, सच में तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा? विंग हाँ मैं अपना सर हिलाता है और अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। वांगजी के फेस पर एक बड़ा सा स्mirk आ जाता है और वो कहता है, ठीक है तो फिर एक काम करो। वांगजी विंग से ऐसे कह रहा था मानो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा हो कि विंग उसकी बात को फॉलो करेगा भी। वांगजी कहता है, मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही विंग हैरान हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग बोलता है, क्या? पर क्यों? वांगजी अब विंग को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है, बहुत टाइटली और रफली, और फिर विंग से कहता है, क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करोगे। वांगजी विंग के गाल को अपने हाथ से सहला रहा था और वो कहता है, पर क्या विंग, थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा कि तुम कुछ भी करोगे अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए, तो मुझसे शादी कर लो। विंग कहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। वांगजी कहता है, हाँ व्हाट द हेल, तुम एक ओमेगा हो, मैं एक अल्फा हूँ, अल्फा और ओमेगा तो शादी ही करते हैं, तो ये सही कैसे नहीं है? विंग जो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था
उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सोच रहा था कि वो ऐसा क्या ही करे जिससे वो वांग जी की बात का कोई तोड़ निकाल सके। पर वांग जी वो भी बहुत चालाक था, वो वेंग के माइंड को पढ़ सकता था वेंग क्या सोच रहा है। वांग जी कहता है, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है वेंग, या तो तुम मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज तुम अपने पेरेंट्स को भूल ही जाओ। वेंग फिर से बोलता है, लेकिन वांग जी। वेंग की आंखों में आंसू भर आए थे। वो कहता है, क्यों क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जाने दो, मुझे और मेरे पेरेंट्स को अकेला छोड़ दो। वांग जी इस बार वेंग के आंसुओं पर पिघलने वाला नहीं था। वांग जी कहता है, हाँ क्यों वेंग, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते? हाँ, या फिर तुम्हें कोई और पसंद है? वांग जी वेंग के बाजू को कस कर पकड़ता और उसने अपने और करीब खींचते हुए कहता, कोई और पसंद है क्या तुम्हें? बोलो बोलो ना वांग, बोलो वेंग, तुम्हें कोई और पसंद आ गया है क्या? हाँ क्या? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। वांग जी वेंग को पुश करते हुए कहता है हल्का सा, ओह वेंग, क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, क्या तुम इतना सा नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए? मैंने तो सोचा था तुम अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। वैसे क्या इस बार भी तुम अपने पेरेंट्स को ऐसे ही छुड़वाना चाहते हो? अगर तुम ऐसे ही छुड़वाना चाहते हो ना तो आई एम सॉरी, मैंने कोई चैरिटी शो नहीं खोल रखा है अभी कि मैं ऐसे ही तुम्हारे पेरेंट्स को जाने दूंगा। इस बार तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है विंग, बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं? विंग कुछ बोलने ही वाला था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांग जी से कुछ बोल पाए। विंग कहता है, वांग जी। इतने में ही वांग जी कहता है, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं बस तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, हाँ या ना विंग? विंग बोलता है, तुम ऐसा कैसे हो गए वांग जी? तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम इतना बदल कैसे गए? वांग जी एक बड़ी से स्मृक के साथ विंग को देखता है और कहता है, स्मिक करता है और विंग की तरफ देखता है और उससे कहता है, ये सब मैटर नहीं करता विंग, बस जल्दी से आंसर करो, मुझे तुमसे सिर्फ यही सुनना है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है विंग। विंग जो वांग जी को हल्का सा अपने हाथ से धक्का देता है और उसे खुद से दूर कर देता है। विंग कहता है, तुम ऐसा कैसे हो गए? तुम इतना बदल कैसे गए लैन वांग जी? तो वांग जी थोड़ा सा गुस्सा करता है और गुस्सा करते हुए विंग से कहता है, हाँ क्या तुम्हें इसकी वजह पता नहीं है विंग कि मैं ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, ज़रा अपने दिल और दिमाग पर जोर डालो। वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग वांग जी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फिर से पीछे खिसकने लगता है और विंग फिर से जाकर दरवाजे से सट जाता है और इस बार वांग जी उन दोनों के बीच की दूरियों को कम करता है। उनके बीच में बस थोड़ा सा ही स्पेस बच गया था। वांग जी विंग के पास बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया था। अब विंग चाहकर भी पीछे नहीं हो सकता था, उसकी कमर रूम के डोर से लग जाती है और वांग जी जो विंग की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाता है और विंग को अपने दोनों हाथों के बीच लॉक कर लेता है। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को जाने दो। वांग जी कहता है, विंग जाने तो दूंगा लेकिन बस उसके बदले में तुम्हें मुझे एक कीमत देनी है और कीमत ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तुम्हें कहते थे ना दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स की रिहाई वो कैसे फ्री में मिल जाएगी तुम्हें? विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी से क्या कहे। अब विंग रोने लगा था, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ गए थे। विंग वो वांग जी से कह रहा था, तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते वांग जी, तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, हाँ विंग अपना स्टेटमेंट सही करो क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ और हाँ तुम्हारे पास सच में कोई और चॉइस नहीं है।
तुम्हें बस मुझसे शादी करनी है और मिसेस लैन बनना है। विंग वांग जी की बातों को सुनता है और बोलता है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो वांग जी, तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे। विंग एकदम से अपने घुटनों पर आ जाता है और वहाँ बैठकर तेज तेज से दीवार पर अपने हाथ मारते हुए रोने लगता है। इतने में ही वांग जी एकदम से फ्लिंच हो जाता है और वो देखता है कि विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे रोक लेता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।